हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। आप सभी को कार्तिक मास की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी पर विष्णु भगवान की कृपा सदा सर्वदा बनी रहे। तो इसी मंगल कामना के साथ आज की वीडियो का शुभारंभ करती हूँ। तो आज की इस वीडियो में आप लोग सुनेंगे कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय। तो प्रेम से बोलिए जय श्री हरि विष्णु। नारद जी बोले, उस भुवनेश्वर राजा ने मेरी विधि पूर्वक पूजा करके हंसते हुए कहा, हे ब्राह्मण, आपका कहाँ से आगमन हुआ है? हे प्रभु, आपने कहीं कुछ देखा है जिसके लिए यहाँ आप आए हैं? सो हे मुनीश्वर, मुझे आज्ञा दीजिए। नारद जी बोले, हे दैतेंद्र, मैं अपनी इच्छा से कैलाश पर्वत पर गया था। वहां मैंने पार्वती सहित बैठे हुए शंकर को देखा। कैलाश 10,000 योजन चौड़ा है और कल्प वृक्षों का उसमें बड़ा वन है और वह सैकड़ों कामधेनुओं से भरा हुआ है और चिंतामणियों से प्रकाशमान हो रहा है। उस बड़े आश्चर्य को देखकर मेरे मन में बड़ा वितर्क हुआ कि त्रिलोकी में कहीं ऐसी समृद्धि है कि नहीं। हे दैतेंद्र, मैंने आपकी भी सम्मति का स्मरण किया और उसे देखने की इच्छा से यहाँ आपके समीप आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी स्त्री रत्न से रहित तुम्हारी समृद्धि को देखकर मैं सोचता हूँ कि शिव के समान त्रिलोकी में कोई समृद्धशाली नहीं है। यद्यपि अप्सराएं और नाग कन्याएं आदि तुम्हारे घर में स्थित हैं, फिर भी पार्वती के समान नहीं है। उसके सौंदर्य समुद्र में डूबे हुए ब्रह्मा ने अपना वीर छोड़ दिया था, तब उसके साथ किसी स्त्री की उपमा दी जाए। तपस्वी शिव जी भी एक समय मछली का रूप धारण करने वाली पार्वती द्वारा अपनी लीला से सौंदर्य रूपी वन में घुमाए गए थे। सृष्टि के समय अर्थात पार्वती की उत्पत्ति के समय ब्रह्मा ने भी जिसके रूप को बारंबार देखकर अप्सराओं को उत्पन्न किया, परंतु उनके समान एक भी न हुई। अतः स्त्री रत्न को भोगने वाले उन शिव जी की समृद्धि सर्वश्रेष्ठ है। हे दैतेंद्र, सब रत्नों के स्वामी होते हुए भी तुम्हारी समृद्धि वैसी अर्थात शिव की जैसी नहीं है। ऐसा कहकर और उससे पूछकर जब मैं वहां से चला आया, तब वह दैत्यों का राजा पार्वती के रूप को श्रवण कर कामंजोर से पीड़ित हो गया। इसके उपरांत उसने विष्णु की माया से मोहित होकर शिव जी के पास सिंह का एक पुत्र राहु को दूत बनाकर भेजा। राहु श्वेत वर्ण चंद्रमा के तेज को अपनी शरीर की लालिमा से कृष्ण पक्ष के चंद्रमा के समान करता हुआ कैलाश को गया। नंदी द्वारा शिव जी से निवेदन किए जाने पर राहु शिव के समीप गया और शिव जी की भाव के संकेत से प्रेरित होने पर यह वचन बोला। राहु ने कहा, हे वृषध्वज देवता और सर्पों द्वारा सेवन योग्य तीनों लोकों के स्वामी और सब रत्नों के ईश्वर, जलंधर की आज्ञा सुनो। शमशान के वासी तथा सदा हड्डियों के भार उठाने वाले और दिगंबर अर्थात नंगे तुम हो। ऐसे तुमको हेमवती अर्थात हिमांचल की पुत्री स्त्री नहीं प्राप्त होनी चाहिए। मैं रत्नों का स्वामी हूँ और वह स्त्री अर्थात पार्वती स्त्रियों में रत्न है, अतएव वह मेरे योग्य है। भीख मांग के खाने वाले तुम्हारे योग्य नहीं है। नारद जी बोले, राहु यह कह ही रहा था, उसी समय शिव जी की भवों के मध्य से भयानक और तीव्र वज्र के शब्द के समान शब्द वाला एक पुरुष प्रकट हुआ। सिंह के समान उसका मुख था और चलायमान जीभ थी और ज्वाला सहित नेत्र और ऊपर को उठे हुए केश थे और सूखा शरीर था। ऐसा वह पुरुष दूसरे नरसिंह के समान लक्षित होता था। अपने को खाने के लिए आते देख अति वेग से भागता हुआ राहु उस पुरुष द्वारा पकड़ लिया गया। वह उसे पकड़कर जब खाने लगा, तब रुद्र भगवान ने उसे रोक दिया और कहा, दूत पराये अधीन रहता है, अतएव वह मारने योग्य नहीं होता, इसे छोड़ दो। इस वचन को सुनकर उसने राहु को आकाश में छोड़ दिया। राहु को छोड़कर
उस पुरुष ने शिव जी से प्रार्थना की कि पुरुष बोला, मुझे क्षुधा अत्यंत बाधा दे रही है और सब भांति मैं क्षुधा से दुर्बल हो रहा हूँ। हे देवेश, मैं क्या खाऊं? सो मुझे आज्ञा दीजिए। ईश्वर बोले, तो शीघ्र ही अपने हाथ पांव का मांस भक्षण करो। नारद बोले, शिव की ऐसी आज्ञा पाकर उस पुरुष ने अपने हाथ पांव का मांस इस तरह खाया कि केवल सिर ही शेष रह गया। उसका सिर मात्र देखकर उस समय अत्यंत प्रसन्न शिव विस्मय युक्त हो उस भीमकर्मा पुरुष से बोले, हे कीर्ति मुकु, तू सदा मेरे द्वार पर स्थित रहेगा। नारद बोले, तब से कीर्तिमुख शिव जी के द्वार पर स्थित रहता है। जो प्रथम कीर्तिमुख का पूजन नहीं करते, उनकी पूजा व्यर्थ हो जाती है। उस पुरुष से छूटा हुआ राहु बर्बर स्थल में जा गिरा। इस कारण वह बर्बर नाम से पृथ्वी में प्रसिद्ध हुआ। तदनंतर लोक में अपने को फिर उत्पन्न मानता हुआ राहु जलंधर के पास गया और सब वृत्तांत कहा। तो इसी तरह से कार्तिक मास महात्म्य का 12वां अध्याय पूर्ण हुआ। तो प्रेम से बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय हो। जय श्री हरि विष्णु। तो आइए अब सुनते हैं तुलसी चालीसा। जय 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 तुलसी भगवती सत्यवती सुखदानी, नमो नमो हरि प्रेयसी श्री बंदा गुण खानी, श्री हरि शीस विराजनी देहु अमर वरवम्ब, जनहिते वृंदावनी अब न करो विलम्ब। धन्य धन्य श्री तुलसी माता, महिमागम सदा श्रुति गाथा, हरि के प्राणों से तुम प्यारी, हरि ही हेतु कीन्हो तप भारी। जब प्रसन्न है दर्शन दीनो, तब कर जोरी विनय उस कीन्हो। हे भगवंत कंत मम हो, दीन जाने जन छाड़ो छो, सुनी लक्ष्मी तुलसी की वाणी, दीनो श्राप कंध पर आनी। उषा योग वर मांगन हारी, हो बिटप तुम जड़ तनु धारी। सुनी तुलसी ही श्रपयो ते ठामा, करऊ वास त्यू नीचन धामा। दियो वचन हरि तब तत्काला, सुनो सुमुखी जनि हो बिहाला। समय पाई व्योरो पाती तोरा, पूजहुआस वचन सत मोरा। तब गोकुल मह गोप सुदामा, तासु भई तुलसी तू बामा। कृष्ण रास लीला के माही, राधे सख्यो प्रेम लखी नाही। दियो श्राप तुल कहिसी तत्काला, नर लोकहि तुम जन्महु बाला। यो गोपवा दानव राजा, शंख चूर्ण नामक सिर ताजा। तुलसी भई तासु की नारी, परम सती गुण रूप अगारी। अस दो कल्प बीत जब गयऊ, कल्प तृतीय जन्म तब भयऊ। वृंदा नाम भयो तुलसी को, असुर जलंधर नाम पति को। करियत द्वंद अतुल बल धामा, लीन शंकर से संग्राम। जब निज सैन्य सहित शिव हारे, मरहि न तब हर हरहि पुकारे। पति वृंदा वृंदा थी नारी, कौन सके पतहि संघारी। तब जलंधर ही भेष बनाई, वृंदा ठिग हरि पहुँचो जाई। शिव हित लही करि कपट प्रसंगा, कियो सतित्व धर्म तोय भंगा। भयो जलंधर कर संघारा, सुनी उर शोक उपारा। तिहि छड़ दियो कपट हरि टारी, लखी वृंदा दुख गिरि उचारी। जलंधर जस हत्यो हबीता, सोई रावण तस हरहि सीता। अच प्रस्तर सम हृदय तुम्हारा, धर्म खंडी मम पतहि सहारा। यही कारण लही श्राप हमारा, होबे तनु पाषाण तुम्हारा। सुनी हरि तुरत ही वचन उचारे, दियो श्राप बिना विचारे। लख्यो न निज करतूति पति को, छलन चाहो जब पार्वती को। जड़मति तुहु अस हो जड़ रूपा, जगमह तुलसी बिटप अनूपा। ध्वग रूप हम शालिग रामा, नंदी गंडकी बीच ललामा। जो तुलसी दल हमहि चढ़ई, सब सुख भोगी परम पद पई। बिनु तुलसी हरि जलत शरीरा, अतिशय उठत शीश उर पीरा। जो तुलसी दल हरि शिर धारत, सो सहस्त्र घट अमृत डारत।
तुलसी हरि मन मंजरी हारी, रोग दोष दुख भंजन हारी। प्रेम सहित हरि भंजन निरंतर, तुलसी राधा में नाही अंतर। व्यंजन हो छपनहु प्रकारा, बिन तुलसी दल हरे न प्यारा। सकल तीर्थ तुलसी तरु छाई, लहत मुक्ति जन संशय नाही। कवि सुंदर एक हरि गुण गावत, तुलसी निकट सहस गुण पावत। बसत निकट दुर्वासा धामा, जो प्रयास ते पूर्व लामा। पाठ करई जो नित नर नारी, होई सुख भाषई त्रिपुरारी। तुलसी चालीसा पढ़ही, तुलसी तरु ग्रह धारी। दीप दान करि पुत्र फल, पावई बंध्यउ नारी। सकल दुख दरिद्र हरि, हारय परम प्रसन्न। आश्रित धन जन लड़ही, ग्रस बसई पूर्णान। लाही अमिमत फल जगत, महलाई पूर्ण सबु काम। जय दल्य अर्पहि तुलसी तहाँ, सहस बसई हरि राम। तुलसी महिमा नाम लख, तुलसी सूत सुख राम। मानस चालीसा रचियो, जग मह तुलसीदास। तो प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय हो, कार्तिक महाराज की जय हो।